शिव की साधना करता है, सबको पता है। राम की भी साधना कर रहा है वो, क्योंकि रावण को लक्ष्मी चाहिए, और लक्ष्मी कौन है? वैकुंठवासिनी, विष्णु की पत्नी। विष्णु कौन है? राम है। राम के अंश अवतार, विष्णु भगवान राम जो है वो विष्णु के अंश अवतार है। लक्ष्मी कौन की अंश अवतार? सीता है। ये दोनों ही धरती पे हैं, और रावण भी धरती पे है। तीनों अभी सब धरती पे हैं, और धरती पे साधना तपस्या चल रही है। ठीक है, तो अब ये चल रही है। अब रावण राम की क्यों साधना करता है? शिव की तो साधना करके भक्ति ले ली, भक्ति में 10 सिर भी दे दिए, यानी जितना जो भी था वो सब चीजें उसने शिव को समर्पित कर दी। यानी शिव को वो अपना बहुत बड़ा विटनेस बना लिया। अब मैं जो कुछ भी करूंगा, मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष मतलब मुक्ति। मोक्ष का मतलब गरीबी से मुक्ति। मोक्ष का मतलब किसी बीमारी से मुक्ति। मोक्ष का मतलब अब मुझे दोबारा इस दुनिया में नहीं आना है। लेकिन ऐसे वैसा कोई मोक्ष नहीं चाहिए मुझे। मुझे ऐसा मोक्ष चाहिए जहां वो जगत के पालनहार श्री राम सामने से आके मुझे मारे। सामने से मारे, और मैं उसके सामने खड़ा हूं प्रतिपक्षी के रूप में, विरोध पक्ष के रूप में। और मैं जानता हूं कि इसके लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। तो उसने गहरी तपस्या की, और राम से इसको वैर मिला, दुश्मनी मिली। अब ये सारे कैरेक्टर्स पृथ्वी पे आए हैं हम सबके लिए, हम सबको बताने के लिए। यही तो धर्म है ना, कि हम आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन दर जनरेशन, युगों युगों तक, सही बात, ये अमिट छाप बन के हमारी लाइफ में रहने वाले हैं। आज हम बोलते हैं ना, अरे राम तो ऐसे थे जो पिता के कहने पे, माँ के कहने पे चले गए। भरत ऐसे थे जिन्होंने राजगद्दी पे बैठे नहीं। लक्ष्मण ऐसे थे कि बिना एक बार भी सोचे चले गए। हम बोलते हैं ना, तो हम क्यों बोलते हैं कि अगर कोई भाई भाई में प्रेम ना हो, बहुत दुश्मनी हो गई हो, अलग भी हो गए हो, तो भी उस कैरेक्टर को ध्यान रखे, उस कैरेक्टर को सुन के, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी पृथ्वी पे हर मुंह से रामचरितमानस की बातें, राम की बातें, कृष्ण की बातें हो रही है ना, तो सुन के ही इंसान का मन जो है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, और अपने भाई के प्रति थोड़ा सा भी रख ले। चलो, और किसी के लिए नहीं, भगवान के लिए ही, भगवान के लिए सही। चलो, प्रेम से ना सही तो डर के ही रख ले, समझ। इसके लिए धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान क्या बोलते? तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। विविध शरीरा, किसी भी रूप में भगवान आ सकते, तुम्हारे रूप में, मेरे रूप में, किसी भी रूप में। जरूरी थोड़ी ना पूरी दुनिया के सामने जाके राम और रावण जैसी लड़ाई हो, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अपना युद्ध है, और उसका अपना अपना युद्ध क्षेत्र है। किसी का परिवार है तो किसी के परिवार के सदस्य के साथ है, सही बात। तो हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो छोटी भी लड़ाई हो सकती है, वो बड़ी भी लड़ाई हो सकती है। तो इस लड़ाई में कहीं राम और रावण एक अच्छी भूमिका अदा करते हुए नजर आते हैं। तब इंसान फटाक से क्या बोल देता है? अरे भगवान से डरो, भगवान से डरो। याद कर लो, रामचरितमानस में ये कहा था, याद कर लो, इसमें ये कहा था। आदमी क्या होता है, बड़ा पाप करते करते रुक जाता है। हाँ, तो ये है धर्म। देखा जाए तो बस इतना ही काम है धर्म का। देखा जाए तो धर्म का बस इतना ही काम है।
तो अब रावण जो है तपस्या करता है, और तपस्या करते करते अब उसकी तपस्या स्टार्ट होती है और आगे। अब आगे की तपस्या में हमको थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ठीक है। ऊपर की दुनिया में चलते हैं, मतलब जो असली वाले हैं। तो जो पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती, ये तीनों बहनें हैं, सबको पता है। हाँ। ये तीनों एक बार जा रही होती है, क्योंकि पार्वती जी राजरानी है। लेकिन साधना करके जब वो ब्रह्मचारिणी बनी तो शिव से ब्याह करने के लिए उनको सब कुछ छोड़ देना पड़ा, सब त्याग दिया उन्होंने। हाँ। सोना चांदी गहना, और एकदम तपस्विनी हो गई, शिव से शादी कर ली। हाँ। लेकिन जो त्याग करता है इंसान, तो कभी न कभी वो याद आ जाता है, अरे यार कितनी अच्छी साड़ियां पहना करती थी, अरे मैं ऐसा करती थी। तो भगवान ये सोच रहे हैं, ये भगवान सोच रहे हैं, ये रियल में सोच रहे हैं भगवान। देवियां जा रही हैं, तीन की तीनों जा रही हैं, जाते 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 धरती पे उनकी नजर पड़ती है। धरती और आसमान का मैग्नेटिक कनेक्शन है। धरती एक ऐसी जगह है, पृथ्वी एक ऐसी जगह पे जहां पे पहले इंसान जानवर होता है, फिर वो क्या होता है, इंसान बनता है। इंसान से फिर वो अच्छा इंसान बनता है, और अच्छे इंसान से फिर वो महान बनता है, और महान से फिर वो भगवान बनने की यात्रा में निकलता है। तो ऐसे ही हमारे कितने ही हुए हैं, चाहे आप बुद्ध को ले लो, चाहे आप राम को ले लो, चाहे आप कृष्ण को ले लो, विवेकानंद को ले लो, रामकृष्ण परमहंस को ले लो, ईश्वरचंद विद्यासागर को ले लो, बहुत सारे नाम है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को ले लो, शिवाजी को ले लो, राणा प्रताप को ले लो। सही बात। उनकी भी पूजा होती है, वो भी महामानव थे, और राम भी पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम थे। तीनों जनजाति और तीनों देखती हैं कि, तो पार्वती जी की नजर नीचे जाती है और उनके मन में एक विचार आता है, अरे प्रकृति से भरी हुई वो जगह होती है श्रीलंका। अच्छा। और पहले हुआ करती वो लंका, जो लंका है। लंका तो अभी भी है ना धरती पे। हाँ। आसमान भी है, तो बस आसमान से ऊपर इतना प्रकृति का बोलते हैं ना, पूरा एकदम अपने पीक पे है। और मैं सोच, धरती पे रहने वाले लोग कंक्रीट के और ऐसे झोपड़े में, मिट्टी के घरों में रहते हैं। और पार्वती जी को राजकन्या, हिमालय राज की बेटी, धरती पे। और ऊपर भी वो कहती है कि काश इस जगह पे, ऐसा अपने मन में सोचती हैं कि धरती पे कोई सोने का महल हो, घर होता, महल होता। और वो सोचते सोचते वो बोलती हैं कि और लक्ष्मी जी का उसमें निवास होता। हाँ। लक्ष्मी जी का, क्योंकि लक्ष्मी जी सजी धजी हैं, पूरा पहना एकदम स्वर्णमयी है। पार्वती जी सादी सादी, और लक्ष्मी और सरस्वती जी उनसे भी सादी। तो यहाँ एकदम सबसे बड़ी राजरानी कौन दिख रही है? वैकुंठवासिनी महालक्ष्मी। महालक्ष्मी। तो कहते हैं कि तब वो सोचती है ऐसा, तो कहती कितना अच्छा होता जो महालक्ष्मी उसमें विराजमान होती। तो सरस्वती जी कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है। और भगवान विष्णु के अंश अवतार जब होते रहते हैं, और समय समय पे सबक सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए भगवान का अवतार हर युग में होता रहता है। तो माता को तो जाना ही पड़ता है नीचे धरती पे। और अब जब देवी हैं जाएंगी तो साधारण राजा रानी की तरह तो रहेंगी नहीं, तो भगवती तो वैसे ही रहेंगी। पार्वती जी कहती है तो अच्छा बन सकता है। बोले हाँ क्यों नहीं, विश्वकर्मा जी को बुलाओ। विश्वकर्मा जी को बुलाया जाता है, जगह चुनी जाती है, लंका निर्माण चालू होता है। अब इधर ये चल रहा है
इधर रावण जो एंटिटी है, हाँ रावण जो पैदा हुआ है वो नहीं, हाँ 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 रावण जो एंटिटी है उसको उसके जो उसका जनेऊ का संस्कार होता है। जनेऊ के संस्कार में जब वो उसको जब जनेऊ हो जाता है तो वो भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। भिक्षाटन एक प्रोसेस होता है कि भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। उसके नाना दादा जो रहते हैं वो कहते हैं कि ये लो और भिक्षाटन पर कटोरा, ब्राह्मण का धर्म है भिक्षा लेना, मांग के खाना। उस समय रावण 8 साल का पृथ्वी पे। पृथ्वी अब रावण एंटिटी का पहले से ही पता कि ब्राह्मण के पास लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। तो रावण कहता है कि ब्राह्मण के पास लक्ष्मी क्यों नहीं जाएगी? ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना और जो भीख में मिले, भिक्षा में मिले वो लेना और खाना और लोगों को सही रास्ता दिखाना। तो रावण बोलता है लेकिन मैं भिक्षा नहीं लूंगा, मैं भी लक्ष्मीवान बनूंगा, धनवान। ब्राह्मणों को भी हक है कि वो धनवान बने। और कटोरा उठा के फेंक देता है। सब समझाते हैं उसको, जो राक्षस कुल के हैं वो भी समझाते हैं, वो भी समझाते हैं, क्योंकि भृगु ऋषि का श्राप है। भृगु ऋषि का श्राप है। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को श्राप दिया था। एक बार भृगु ऋषि जी किसी काम के लिए जाते हैं, शंकर भगवान के पास जाते हैं तो देखते हैं पार्वती जी में खोए हुए हैं, उनकी नहीं सुनते। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, देखते हैं सृष्टि बनाने में लगे हुए हैं, उनकी नहीं सुनते। वैकुंठ अधिपति के पास जाते हैं तो उनका पेशेंस खत्म हो चुका होता है तब तक, और वो 1 लाख विष्णु भगवान की छाती पे मारते हैं, जोर से उनके सीने पे मारते हैं और विष्णु भगवान की आंखों से आंसू आता है, उठ खड़े होते हैं। लक्ष्मी जी पलटती हैं तो लक्ष्मी जी पलटती हैं और भृगु ऋषि को श्राप देती हैं, जहां मैं ब्राह्मणों को श्राप देती हूँ कि आज के बाद मैं ब्राह्मणों के पास कभी नहीं जाऊंगी। आकाश पाताल पृथ्वी लोग वैकुंठ लोग कभी नहीं जाऊंगी। भृगु ऋषि आते हैं क्योंकि अब ब्राह्मण क्या हो गया? दरिद्र हो गए। लेकिन सरस्वती जी का वरदान था। सरस्वती जी ने ज्ञान का वो भंडार दे दिया ब्राह्मणों को कि तुम लक्ष्मी की रचना करो, तुम लक्ष्मी की अलग अलग रूपों में पाओ, कितने प्रकार की लक्ष्मी होती है, सारा ज्ञान दे दिया। और जाओ ज्ञान अर्जित करो और जो भिक्षा में मिले वही खाओ और लोगों को बताओ कि लक्ष्मी कैसे प्राप्त की जा सकती है। प्रॉब्लम वहां पे भी सॉल्व नहीं हुई। तब जब रावण आता है धरती पे, फिर तपस्या चालू करता है। अब उसके दादा और ये बोलते हैं शिव की तपस्या करो। उनको लगता है शिव की तपस्या करेगा अपने आप वैराग हो जाएगा। शिव के पास है ही क्या? तो पहले शिव की तपस्या करता है, भक्ति का वरदान लेता है, फिर रावण वन में तपस्या करता है और रावण बनता है। और वो फिर ठानता है कि मुझे तो चाहिए लक्ष्मी। तो जाता है। अब भोलेनाथ को, लक्ष्मी को पाने के लिए पहले भोलेनाथ को प्रसन्न करना पड़ेगा, फिर वो वही शिव तांडव की रचना करता है। भक्ति में आके करता है, एकदम करता है और पूरा कैलाश उठा लेता है। भगवान प्रेशर डालते रहते हैं, उठा लेता है। भगवान बोलते हैं अब क्या, तुम तो भक्ति में हद पार कर गए। मैंने तो तुम्हें पहले बोल ही दिया था कि तुम्हारे जैसा, अब तो तुमने लिमिट क्रॉस कर दी। अब मैं क्या कहूँ? ब्राह्मण तुम्हारे जैसा कोई नहीं, न भूतो न भविष्य। फिर से तो बोलता है मुझे अब आपसे एक चीज चाहिए कि मुझे लक्ष्मी पाने का उपाय बताइए। अब उसने क्या कर दी गलती? पहले उसने इच्छाओं को क्या कर दिया था? मार दिया, ड्रॉप कर दिया। सेकंड में उसने अपने सारे इसको ड्रॉप कर दिया। पहले में भक्ति मांगी, सेकंड में उसने सब ड्रॉप कर दिया था, हर चीज से मुक्त हो गया था। लेकिन अब उसने क्या मांगा? लक्ष्मी। लक्ष्मी रावण अपने लिए नहीं मांग रहा है। बड़े बड़े लोग ये बताने में चूक जाते हैं, लक्ष्मी रावण अपने लिए नहीं मांग रहा है, वो आगे आने वाली पीढ़ियों, आगे आने वाले जो के लिए मांग रहा है। पंडित लोग, ब्राह्मण,
आगे आने वालों के लिए जो, तो वो मांगने से पहले वो भक्ति, साधना, ज्ञान, ज्योतिष सब अर्जित करता है। वो सही बात। सब कलेक्ट करता है, अपने आप को वो योग्य बनाता है, राम के भी और शिव को भी। सही बात। हर आदमी पैसे की दौड़ में है ना। ये सड़ी हुई पिक्चर बना के आदि पुरुष